डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री 9th क्लास। उसका आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है। The relative atomic mass of an element is defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12। देखें बच्चों, असल में ये है कि हम कार्बन जो है हमारे पास जो कार्बन के आइसोटॉप्स है वो 3 हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हमारे पास है C612, C613 और C614। तो ये हमारे पास जो है C612 जो है ये सबसे इसका हल्के मैस वाला है, और उसके बाद 13 वाला ज़्यादा हो जाता है, 14 वाला उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये लाइट आइसोटॉप है कार्बन का। हमने जिसकी मैस मालूम करनी हो हम उसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। तो कार्बन 12 के साथ जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर करके मुआवजा करके उसका मैस निकाल लेंगे। जैसे देखें कि आपने कोई चीज़ पैमाइश लेनी होती है तो आप शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक मियारी जो मैस है ना, एक मियारी मैस आपके पास 1 kg का दुकानदार के पास जो है वो एक बाट होता है, वो एक साइड पे रखता है और दूसरी साइड पर वो उसके इक्वल जो है वो वेट को करता है। तो जब दोनों पलड़े, यानी ये हमें मालूम मैस है जिसे स्टैंडर्ड मैस कहा जाता है, और दूसरी साइड पर जो हम डाल रहे हैं वो हमें नामालूम मैस है। उसको हम डालते जाते हैं यहाँ तक कि जो मालूम मैस है, ठीक है, नामालूम मैस उसके इक्वल हो जाता है। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड मैस के साथ कंपेयर करते हैं जो हमें नामालूम मैस होता है, अननोन मैस को। तो इस तरह हम जो है वो मैस मेजर कर लेते हैं नाउन मैस के साथ कंपेयर करके, कि हमने फिक्स किया हुआ है कि 1 kg का ये है, 2 kg का ये है, इतने ग्राम का ये है। तो इसी तरह हमने दूध लेना होता है या लिक्विड कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसमें हम उसे लीटर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जब हम ये एटम्स की तरफ जाते हैं तो एटम्स के लिए हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसी कोई आला नहीं है जो इसके मैस को मेजर कर सके, क्योंकि एटम इज सो स्मॉल। इसके लिए अभी तक यानी हम प्रॉपर कोई डिवाइस ऐसी नहीं है जो इसकी मैस को मेजर कर सके। तो 1961 के अंदर साइंटिस्ट ने इस पर एक जो है वो गौर व फिक्र किया, और इस पर एक जो है वो कामयाबी उन्होंने ये हासिल की कि उन्होंने साइंटिस्ट ने कि उन्होंने इसके लिए कार्बन 12 को जो है वो मुतय्यन किया कि इसके साथ कंपेयर करके हम जो है वो बाकी एलिमेंट्स का मैस मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर कार्बन जो 12 है इसके मतलब है कि इसके अंदर 12 यूनिट है। ये कार्बन 12 है, ये उसके अंदर हमने 12 यूनिट ले लिए हैं। तो अब कार्बन के पास यानी कार्बन 12 के साथ उसके 12 यूनिट है। जब हम किसी भी एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस तरह हम दूसरे एलिमेंट का मैस जो है वो मालूम कर लेते हैं। हम मैस क्यों मालूम कर, यानी हमें एलिमेंट का मैस क्यों रिक्वायर होता है, हम क्यों मालूम करते हैं? तो वो दोस्तों हम इसलिए मालूम करते हैं कि हमने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को समझना होता है, और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक ख़ास मिकदार से जो है वो रिएक्टेंट्स की मिकदार लेकर फिर ही केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। यानी अगर हम रिएक्टेंट्स जो मिला रहे हैं उनके अंदर उनकी मैसेज अगर हमें मालूम नहीं होंगी, ठीक है, तो हम प्रॉपरली रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो हमें इसलिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो मैस है, रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है उसकी नीड होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसका इल्म हो। अब हम जो है वो जिस तरह इधर कोई एक
किलो चीज रख दे, एक बाट रख दे, तो उसके साथ दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, किलो चीज जो है नामालूम वो डालते जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों पलड़े, तो हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड मैस के साथ कंपेयर होके इक्वल हो गया है। इसी तरह हम यानी एलिमेंट्स, एटम्स को जो है वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करना चाहते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के साथ। तो अब कार्बन 12 जो है इसके 12 यूनिट है, ठीक है। तो अगर हमने नाइट्रोजन को लेना है, कंपेयर करना है, तो अब उसके नाइट्रोजन का जो है वो होता है 14। तो N14 जो है नाइट्रोजन का, अब यहां में जाहिर करेगा कि इसके पास जो है वो 14 यूनिट है, यानी 2 यूनिट बढ़ जाएंगे। अब कार्बन से इसके 2 यूनिट क्या हैं, बढ़ गए हैं। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का यानी कार्बन 12 के साथ जो है वो मुआवजा करेंगे और इस तरह उसका जो है वो मास मालूम कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है इसका यूनिट क्या होता है, जिसमें हम किसी एलिमेंट को यानी कार्बन के साथ, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, और कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, जैसे अभी हमने नाइट्रोजन को कंपेयर किया है, तो कार्बन का 12 है और नाइट्रोजन के कितने यूनिट हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट को जब हम कंपेयर करते जाएंगे तो हमें उसका मालूम मास जो है वो मालूम होता जाएगा। इसका यूनिट जो है यानी जिस चीज के अंदर हम पैमाइश करते हैं, जैसे हर चीज मास को लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, अगर हम दूध वगैरह को लिक्विड चीज लेते हैं तो वो लीटर में लेते हैं। तो अब इसको जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको किस में मेजर करेंगे, तो इसको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इसको मेजर करते हैं। इसकी क्या डिफाइन है इसकी, इट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12, यानी ये कार्बन जो 12 है यानी कार्बन 12 है उसका 1/12 है, यानी 1/12 के ये बराबर है, यानी 1/12। यानी ये अगर आपने एक कार्बन एटम का जो है ना वो मास मालूम करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे 1/12 करेंगे, यानी एक कार्बन एटम का मास आ जाएगा। फिर आपने 2 कार्बन एटम का मास करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे 12 को, ठीक है, 2 को 12 पर डिवाइड कर देंगे, और अगर 1 का करना है तो उसे 1 को 12 पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह आपके पास जो है वो एक एटम का, फिर 2 एटम का, अगर आपने 3 का करना है तो 3 को 12 पर डिवाइड कर दे, 4 का करना है 4 एटमों का तो 4 को 12 पर डिवाइड कर दे। मतलब ये है कि कार्बन 12 के पास टोटल कितने यूनिट है, 12 है, तो एक यूनिट जो है उसका 1/12 करके आप निकाल लेंगे। तो हम समझ जाते हैं, यहां से क्या समझते हैं हम कि हम किसी भी एलिमेंट का जो एटम का जो मास है, एलिमेंट के जो एटम है उनका मास अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, लाइट आइसोटोप जो है हमारे पास कार्बन का, लाइट आइसोटोप उसके साथ कंपेयर करके जो है ना कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके उसका मास निकाल लेंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनमें हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन H1 है, इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 1.007 AMU है, और इसी तरह सल्फर जो है हमारे पास 32 वाला, उसका जो एटॉमिक मास AMU में है वो 31.972 है, 31.972 AMU है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे सामने। अब यहां से हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन बच्चों इस तरह करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 100 पे। अब यह हमारे पास जो M1 है ये क्या है, M1 जो है ये हमारे पास यानी मास ऑफ फर्स्ट एटम जो है वो M1 होगा, और P1 क्या है, यानी ये परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एटम जो है, यानी आइसोटोप में से जो पहला एटम है, अगर किसी आइसोटोप के किसी एटम के 5 आइसोटोप्स हैं तो उनमें से जो पहला होगा उसकी मास होगी M1 और उसकी परसेंटेज होगी P1। फिर उसके बाद दूसरा जो एटम है उसकी मास होगी M2 और उसकी जो P है वो परसेंटेज P2 होगी। इसी तरह तीसरे का जो मास है
वो होगा तीसरे एटम का M3 और उसकी जो परसेंटेज होगी वो होगी P3 और सो ऑन इसी तरह हम चलते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे उनको 100 पे। हमने यहाँ एक एग्जांपल ली है जिसमें रिलेटिव आइसोटोपिक, ठीक है, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस जो है वो हमने इस तरफ ले लिया, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस, ठीक है। ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन की हमने ली है, इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मैस जो है वो 80 है, फिर दूसरे का क्रिप्टॉन के दूसरे आइसोटोप का 82 है, फिर क्रिप्टॉन के तीसरे आइसोटोप का 83 है और चौथे आइसोटोप का 84 है और पांचवें आइसोटोप का 85 है। इसके 5 आइसोटोप्स है क्रिप्टॉन के। और उसका आगे हम देखेंगे अबंडेंस, यानी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ये जो क्रिप्टॉन का पहला आइसोटोप है, ठीक है, 80 वाला क्रिप्टॉन 80 जो है ये दुनिया में कितना पाया जाता है, ये सिर्फ 2% पाया जाता है, 2% हमें मिलेगा। 82 वाला क्रिप्टॉन का आइसोटोप जो है ये कितना मिलेगा, ये हमें 12% मिलेगा, यानी यूनिवर्स में हम इसको तलाश करें तो ये कुल 12% पूरी दुनिया में है। 83 क्रिप्टॉन कितने परसेंट है, इसका अबंडेंस 12% है। 84 जो है 57% मिल जाएगा और पांचवा आइसोटोप जो है वो 17% हमें दुनिया में मिल जाएगा। अगर हम इसकी जो है रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालना चाहें तो वो R रिलेटिव, A फॉर जो है एटॉमिक और M फॉर मैस है और इसका फार्मूला हम लगाएंगे M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P4 प्लस M4 P4 प्लस M5 P5 डिवाइडेड बाय 100। 5 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है क्रिप्टॉन के जो रिलेटिव आइसोटोपिक मैस है वो 5 तक है, तो हमने यहाँ 5 तक ही क्लोज कर देंगे। अब देखें हमारे पास M1 जो है मैस जो है ये हमारा मैस का बॉक्स है, ये अबंडेंस का बॉक्स है, यानी परसेंटेज का बॉक्स है। तो यहाँ पर हमारे पहला जो है वो 80 है और उसकी जो अबंडेंस है यानी परसेंटेज है, ये परसेंटेज नजर आ रही है वो 2 है। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले की ये है और उसकी जो परसेंटेज है वो 2 है, तो 80 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, सेंटर में प्लस प्लस आ रहे हैं, फिर दूसरा हमारा 82 मल्टीप्लाई 12 यानी परसेंटेज उसकी 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर प्लस, ठीक है। M3 की जगह पर आ जाएगा हमारा 83 और P3 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 की जगह पर हमारे पास यहां आ जाएगा 83 और 12 और P4 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 84 और M4 की जगह पर 84 और P4 की जगह पर 57, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में M5 की जगह पर 85 और P5 के साथ यानी कि P5 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 17, तो 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो ये हमारे पास देखिए ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर हम सेंटर में प्लस प्लस है जैसे फार्मूले के अंदर और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, 82 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 984 आ जाएगा, 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 996 आ जाएगा और 84 को 57 से करेंगे तो 4788 आ जाएगा और प्लस 85 को 17 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1445 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब इन सारी फिगर्स को हम कर लेंगे प्लस, यानी इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8373 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज के लिए। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को 83.7, तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है क्रिप्टॉन का वो क्या आया 83.7। तो ये है वो तरीका जिसके जरिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।